महुआ गांव के फार्म हाउस की चुड़ैल। आज यही कहानी लेकर आया हूं दोस्तों। 20 साल बीतने को हो गए मगर अब तक कोई यहाँ नहीं आया। सिर्फ 4 रोज बाकी हैं 20 साल के आखिरी समय के। मुझे इंतज़ार है कि कोई आए अपनी पिता का खोज खबर ले, ताकि मैं उसको अपनी जीवन संगनी बना लूं और साथ ही अपने प्रेत जोनी में ले चलूं। वो चुड़ैल ठहाके मार करके हंस रही थी फार्म हाउस में। तभी महुआ स्टेशन पर एक ट्रेन लगती है। महुआ स्टेशन भी है और गांव भी है दोस्तों। तो महुआ स्टेशन पर ट्रेन लगती है और वो लड़का जो है निखिल ब्रीफकेस लिया हुआ प्लेटफार्म पर उतरता है और सीढ़ियों से वो महुआ गांव की तरफ वाले रास्ते पर पार करता सीढ़ियाँ रेलवे स्टेशन की, और इस साइड में आकर के और जो है महुआ गांव के लिए निकल पड़ता है। शार्ट में कहानी ये है कि निखिल के पिता देवेंद्र अक्सर जो है तांत्रिक क्रियाओं में लीन रहता था। वो जो है चुड़ैल साधना कर रहा था और चुड़ैल साधना उसकी इतनी प्रबल हो गई थी कि वो जब चाहे, जब जिसे चाहे, उसे चाहे, इसे चाहे, जिसको चाहे मरवा डालता था या चुड़ैल से उसका अहित करवा देता था। लेकिन आज की रात देवेंद्र के मरने के बाद घर वालों को अभी पता था कि देवेंद्र अपने फार्म हाउस महुआ गांव में ही रह रहे हैं। इसलिए देवेंद्र की पत्नी सुरजा अपने बेटे निखिल को भेजी थी कि जाओ पापा का पता करो। आज 2 साल हो गए, 3 साल कोई खबर नहीं आई। दूसरी शादी कर लिए तो क्या इसका मतलब कि वो हमें भूल जाएंगे? जाओ पता करो बेटे, देखो क्या बात है कि 3 साल तक कोई खबर और चिट्ठियां नहीं आ रही हैं तुम्हारे पिता के। और निखिल उसी उद्देश्य को लेकर के, अपनी माँ के उद्देश्य को, महुआ स्टेशन पहुंचा था रेलवे से, और वहाँ फार्म हाउस के लिए वो निकल पड़ा था। संध्या की बेला थी, टह चांदनी रात खिली हुई थी, और रास्ते में निखिल अपना ब्रीफकेस लिए आगे बढ़ता हुआ महुआ गांव की फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। आज चुड़ैल की आंखों में विशेष चमक थी। वो झरोखे के सामने बैठी अपने केस को संवारती हुई एक खूबसूरत युवती का रूप धारण कर ली थी। देवेंद्र का बेटा आज आ रहा है। आज देवेंद्र के साथ अपने चुकाए गए वादे को जो मैंने पूरा किया था, उसके बेटे के साथ उसी कर्ज को उतारने का दिन आ गया है। मैंने अगर देवेंद्र का साथ दिया है तो देवेंद्र का बेटा भी मेरा साथ दे, तभी उसकी ज़िंदगी बच सकती है। चुड़ैल ठहाके लगा करके हंसती रही थी। बड़ा विभत्स डरावना फार्म हाउस में उसके हंसने की ये आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। तभी निखिल जो है फार्म हाउस के बाहरी गेट पर पहुंच चुका था। बाहरी गेट को धक्का दिया और बाहरी गेट चरमरा करके खुल गया था। तभी एक साथ सैकड़ों भेड़ियों की गुर्राहटें उसके भीतर सिहरन सी दौड़ा गई थीं। निखिल इधर उधर देखने लगा था कि भेड़िया इतनी तादाद में कहाँ से आ गए।
लेकिन वो भेड़िया नहीं, चुड़ैल की माया थी जो उसे किसी तरह से दहशत में डाल करके हल्का बना देना चाहती थी, ताकि इसकी परछाई को मैं मुट्ठी में कैद कर लूं। चुड़ैल अपने पूरे शबाब पर सज धज करके आ चुकी थी, जैसे आकाश में चाँद अपने पूरे शबाब पर धीरे धीरे होता जा रहा था, उसी तरह से चुड़ैल की भी खूबसूरती निखरती जा रही थी। इत्तेफाक कहें या चुड़ैल के उसके पिता के साथ किए गए कर्म, जिसका फल था कि आज 20 साल के बाद, इंतजार के बाद, देवेंद्र का बेटा निखिल यहाँ आया हुआ था। फार्म हाउस के प्रवेश द्वार पर निखिल ने दस्तक दी। प्रवेश द्वार खुला और सामने एक खूबसूरत युवती दिखाई दी थी। प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई। आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं आप? मैं तुम्हारी साथी हूँ समझो। पिताजी कहाँ हैं? माँ परेशान है उनके लिए कि 3 साल हो गए और अभी तक उन्होंने कोई मेरी खोज खबर नहीं ली, जब से वहाँ महुआ गांव में शादी कर लिए हैं। तो तुम्हारे पिताजी अभी 2-4 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। निखिल, आओ बैठो, मैं पूरी दास्तान सुनाती हूँ। और निखिल उस खौफनाक चुड़ैल के छद्म भेष को नहीं पहचान पाया और वहाँ बैठ गया था। और चुड़ैल जो है उसे तमाम किस्से कहानियाँ सुनाने लगी थी। निखिल, तुम्हारे पिता देवेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। अपने लोग जैसे अपनी बेटी बहन को करते हैं, उसी तरह से मुझे भी उन्होंने प्यार दिया और मैंने भी उनकी सेवा की। अंत समय में तुम्हारी जो दूसरी माँ थी, जिसे देवेंद्र जी शादी करके जो है महुआ गांव में ही यहाँ फार्म हाउस पर रख लिए थे, और तुम्हारी माँ को धीरे धीरे वो भूलते गए थे और तुमको भूलते गए थे निखिल। उसके बाद धीरे धीरे वो दूसरी माँ मीना भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब वो निसहाय अकेले से हो गए थे। तो मैं भी यहाँ पीपल वाले पेड़ के पास रहती थी अपनी बाप दादा की बनाई बखरी में, और वहाँ से मैं जो है देखी तुम्हारे बाप को अकेला, मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ चली आई और उन्होंने मुझे बेटी बहन के जैसा प्यार दिया। तो मैंने उनके कुछ दिन तबीयत खराब होने पर सेवा की, लेकिन क्या बताऊँ, एक दिन वो चल बसे थे हमें छोड़कर। खैर, तुम आ गए हो, अब यहीं रहो। नहीं, अब क्या रहना, माँ का हुक्म लेकर के आया था पिताजी की तलाश में, और आज वो हुक्म और वो मंजर पता चल ही गया है। तो मैं यहाँ से वापस लौटकर माँ को इस बात की तो खबर दे दूँ। अरे यार, इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और तुम्हें जो है इतनी जल्दी क्या पड़ी है? चले जाना सुबह,
अपने गांव। निखिल को रह रह करके कुछ लगता था कि ये लड़की के पीछे कोई आकृति चल रही है, खौफनाक है वो वैसी कि जिसका वर्णन न किया जा सके, इतनी डरावनी तस्वीर थी। निखिल पूछा कि आपके सिवा यहाँ कोई और है क्या कमरे में? अंधेरा काफ़ी है, लाइट वाइट यहाँ पर नहीं है। निखिल, क्यों घबरा रहे हो, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? और देख रही हूँ कि तुम डरे डरे से हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ पानी वगैरह पी लो और खा पी करके आराम करो। नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा। ठीक है, तब तुम यहीं बेड पर सो जाओ और मैं चलती हूँ अपने कमरे में। कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। और निखिल बेड पर पसर गया था, क्योंकि दिन भर का हारा थाका वह गांव से अपने चला था यहाँ महुआ गांव के लिए, अपने फार्म हाउस के लिए। इसलिए वो बेड पर पसर गया था। हल्की सी नींद अभी शुरू ही हुई थी कि उसे कुछ कमरे के अंदर प्रेती अट्टहास सुनाई दिया था। और वह घबराया हुआ सा अपने बेड पर उठ करके बैठ गया था। चारों तरफ देखा, फिर कोई हरकत नहीं थी, सब कुछ शांत शांत सा था। लेकिन उसके मन में एक घर्षण चल रहा था कि कौन था, आखिर ये क्या चीज़ थी जो इतनी डरावने अंदाज में कराहने की जैसी आवाज़ उसकी सुनाई दी थी। वह अपने बेड से धीरे से उठा और उस युवती के कमरे की तरफ बढ़ा, जिस कमरे में वह बोली थी कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पुकार लेना। और वह उसके दरवाजे पर गया तो वहाँ एक विभत्स खौफनाक चुड़ैल सोई हुई थी। और निखिल के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह धीरे से पैर दबाया, धीरे 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 प्रवेश द्वार के दरवाजे के पास आया, सिटकनी सरकाया और चुपके से पैर बाहर निकाल करके उस फार्म हाउस के प्रवेश द्वार से बाहर आया। तभी एक साथ सैकड़ों भेड़ियों की आवाज़ें उसे सुनाई दी थीं। उनकी गुर्राहटें उसके भीतर सिहरन सी पैर दौड़ा गई थीं। उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे थे, जैसे पैरों को लकवा मार गया हो। लेकिन किसी तरह से वह हिलते डुलते उस बाहरी विशालकाय गेट, फार्म हाउस के बाहरी विशालकाय गेट को पार किया और वहाँ से सीधे आगे बढ़ा। तभी एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की आवाज़ें सुनाई दी थीं और फिर उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। तभी दो सुर्ख लाल आँखों वाले लंबे पंख फैलाए काले पक्षी का वहाँ आगमन हुआ था। कीच कीच किचाक 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 का स्वर करता हुआ वो पक्षी इसके ऊपर से झपट्टे मारता निकल गया था। और पीछे उसने घूमकर देखा तो खौफनाक युवती जो अभी अभी कमरे में जिसको उसने देखा था, एक खूबसूरत युवती से खौफनाक चुड़ैल के रूप में वही युवती उसका पीछा कर रही थी। वह आगे बढ़ते बढ़ते जंगल के पास ही पहुंचा था, जहां से करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है महुआ स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। कि वह चुड़ैल उसके करीब में आई थी। उसके पीठ पर अभी अपना नाखूनी पंजे वाला हाथ रखी ही थी, उसे अपने सामने पीछे से घुमाने के लिए, कि तभी चुड़ैल के मुख से एक खौफनाक सा चीख निकल गई थी। क्योंकि जहाँ
निखिल खड़ा था। वहाँ सामने एक तांत्रिक अपने त्रिशूल लिए साधु वेशधारी आ चुका था। घबरा मत बेटे, मैं जानता हूँ कि इसकी मंजिल कहाँ तक है। ये तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ जो है बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि ताकि तुझसे प्रेम बंधन बांध करके और धीरे धीरे तेरा लहू चूस करके ये तुझे मार डाले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया था, मैंने भी अपनी शक्तियों से आभास कर लिया था कि ये चुड़ैल फार्म हाउस की जो तेरे पिता की ही देन है। तेरा पिता यहाँ आने के बाद उस दूसरी औरत से जिससे शादी किया था, वो भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो डायन साधिका थी वो। और ये भी जो है उस अपनी दूसरी पत्नी के प्यार के झांसे में पड़ते ही इसने भी जो है तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर दी थी। उसी की उपज थी ये चुड़ैल। और फार्म हाउस की ये चुड़ैल अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये ताबीज़ का माला अपने गले में धारण कर और निकल जा अपने मंजिल की तरफ। मैं इसे संभाल लूँगा। बाबा जी आप आए हमारे लिए ईश्वर बन करके, हवा के समान, वरना ये चुड़ैल खौफनाक तो मुझे मार ही डाली होती। मेरे पिता के मरने की खबर इससे मिल गई है। मरने की खबर नहीं मिल गई है, तेरे पिता का कातिल भी यही चुड़ैल है। बालक अब तू ये माला धारण कर और यहाँ से निकल जा, बाकी सब मैं देख लूँगा। और निखिल जो है माला धारण करके वहाँ से निकल गया था। घर आया और माँ को अपनी सारी बात बताया कि पिताजी को वहाँ जिस औरत से उन्होंने शादी की थी और जितने जी भी एक डायन थे और उसकी शक्तियों में एक चुड़ैल खौफनाक थी जो पिताजी को अपने झांसे में फांस करके उन्हें मौत की नींद सुला दी है। माँ बेटे तू बच करके आ गया, इससे मेरे लिए क्या और खुशी की बात होगी। मेरे लाल तू आ, आज के बाद कभी उस मनहूस फार्म हाउस की तरफ, अपने पिता की उस दौलत की तरफ देखना भी नहीं। यहाँ हम लोगों को करणपुर में गांव में ही अच्छी खासी जीने खाने की दौलत और ये मकान है। अब हमें क्या चाहिए। माँ फपक कर उसे गले लगा ली थी और निखिल माँ को गले लगा करके दोनों सुबक पड़े थे। कैसी लगी आप लोगों को ये हॉरर कहानी फार्म हाउस की चुड़ैल? दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। नमस्ते।